कमाल है, अम्मा तो चाबी यही रखती हैं, इस ड्रॉ में, वहां या उसमें, पता नहीं कहाँ गई। मेरा ख्याल से मैं बाद में ही ढूंढ लूँ। भाई साहब, अम्मा को देखने चले? मैं आपको बता नहीं सकती मैं ये वक्त कितनी मुश्किल से काट रही हूँ। हाँ बस अभी चलते हैं खाना खा के। जी। देखो महविश, तुम सिर्फ नबील तुमसे छोटा है, बाकी तुम्हारे सारे भाई तुमसे बड़े हैं। इसी तरह तुम्हारी नरगिस भाभी भी तुमसे बहुत बड़ी है। तो बच्चे प्लीज ख्याल किया करो, उनके साथ बदतमीजी ना किया करो। बदतमीजी? कैसी बातें कर रहे हैं बड़े भाई साहब आप? भाभी ने मेरी शिकायत की है आपसे। वो बेचारी कहाँ शिकायत करती हैं, वो तो बस रोए चले जा रही है। अम्मा के सामने तो वो हर वक्त सर झुकाए रखती है, उनकी गर्दन में खम आ जाता है। लेकिन बच्चे आप ख्याल करो, आप उनके साथ बदतमीजी ना किया करो। बड़े भाई साहब, मैं तो किसी बड़े से बदतमीजी करने का सोच भी नहीं सकती। आपको तो पता है अम्मा की तरबियत का, मैं कैसे बदतमीजी करूंगी? पर जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो मैं माफी मांग लेती हूँ। अगर भाभी को बुरा लगा, मेरे दिल में कुछ नहीं है। तुम्हें पता है सब आजकल परेशान, खामखा एक दूसरे से उलझते फिर रहे। हमें चाहिए एक दूसरे का ख्याल रखें, और तुम्हें खास तौर पे चाहिए कि तुम अपनी नरगिस भाभी का जरूर ख्याल रखो। ये ख्याल रखेंगी? एक नंबर की बदतमीज, बदतहजीब और बदलिहाज खातून है। मेरी तो समझ से बाहर है कि छोटे को समझाएं कि बड़े को समझाएं। वाह भाभी वाह, आप भी खूब पटियां बढ़ाती हैं बड़े भाई साहब को। अरे मेरा मुंह बंद है तो बंद रहने देना, जरूरत क्या है इतना फसाद बनाने की? प्लीज मैविश, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस टूर में मेरी सिस्टर नरगिस से बात करने की? खबरदार जो इस तरह से बदतमीजी की मेरी लैडी नरगिस, मेरी मेंटोर, मेरी टीचर के साथ। हम कोई आम खवातीन नहीं है, हमें अच्छी तरह अपने राइट्स के लिए लड़ना आता है। अगर किसी ने आइंदा मेरी लैडी नरगिस से बदतमीजी की तो मैं उसको शूट ऑन साइट कर दूंगी। से सॉरी नहीं तो मुझसे ये ट्रिगर पुल हो जाएगा। से सॉरी मैविश, से सॉरी। सॉरी। इसका इलाज करो, पागल हुई है। थैंक यू। कैसी लगी मेरी एक्टिंग नरगिस? कहाँ से आई? रखी बहुत है मेरे पास। तुम मुझे 10 रुपीज दे दो, मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था। चल फकीरनी। नो, आई एम नॉट फकीरनी। दो 10 रुपीज देती है या तेरे को कोर्ट का केस कर दूंगी। छोड़, मैं पुलिस बुला लूंगी। मैं 10 रुपीज दो। अरे पागल गई है, मेरे 10 रुपीज। डॉक्टर साहब, रात को जब ये उठती हैं तो इनके पाँव में बहुत दर्द होता है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन या कुछ? इसके लिए मैंने इनको पेन किलर दे दिया है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में इनको आराम आ जाएगा। ओके। और एनी डाइटरी चेंजेस या कोई ख़ास ग़िज़ा इन्हें देनी? वो मैंने इनकी फाइल में लिख दिया है, आप परेशान ना हो। ओके। और ऑपरेशन से पहले कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो फैमिली को फॉलो करनी चाहिए? वो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। पप्पू जान, आपके खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? तुम लोगों ने कुछ खाया? नहीं पप्पू जान, अभी घर से खाना आएगा, हम वो खा लेंगे। देख के खाना, कहीं मैडम नरगिस ने कुछ फूंक ना दिया हो खाने में। अरे हम भी उनके वजीफे का शिकार हो गए हैं। अम्मा आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम हैं ना आपके पास। अच्छा पप्पू जान, आप ये बताएं कि आप क्या खाएंगे, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। हाँ। देखो बाहर कोई चटपटी सी चना चाट हो, भर के सारे मसाले डलवा देना, दही चटनी है सब कुछ। अभी डॉक्टर ने मना किया है इस तरह से। अम्मा आप इस तरह के ग़िज़ा नहीं खा सकती, डॉक्टर ने मना किया है आपको। भाड़ में जाए डॉक्टर, हमें ला के दो अभी। अच्छा पप्पू जान, हम लेकर आते हैं। अच्छा, अगर आपका दिल कर रहा है तो मैं डॉक्टर से पूछ कर ले आता हूँ, चना चाट ले आता हूँ। भाग परवरदिगार, मेरी अम्मा को सेहत दे दे, ठीक कर दे मेरे मालिक। आमीन आमीन।
क्या बात है मंजले भाई साहब, आपने आमीन नहीं बोला या मंजली भाभी ने मना किया हुआ है? नहीं, वो क्यों मना करेगी? मैंने कहा है ना, दिल में कहा है मैंने। क्या पता, यहाँ पे तो सबकी डोर किसी ना किसी के हाथ में ही है। प्लेट देना। वो अम्मा की कुर्सी नॉर्मली वही यहाँ पे बैठती हैं, तो आप अपनी कुर्सी पर आके बैठ जाती। तो क्या हो गया अगर मैं उनकी कुर्सी पर बैठ गई तो? मैं भी तो घर की बड़ी हूं और ये भी तो मेरी कुर्सी पर बैठी है, और आप भी तो अपने अब्बा मरहूम की कुर्सी पर बैठे हैं। अगर उनके मरने के बाद आप उनकी जगह ले सकते हैं तो फिर मेरे यहां बैठने पे क्यों एतराज हो रहा है सबको? क्योंकि मेरी अम्मा अभी जिंदा है, कुछ हुआ नहीं है उनको। महविश, तुम क्यों हर बार बीच में कूद पड़ती हो? बड़े भाई साहब और भाभी जान बात कर रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ? चली जाती हूँ ना यहाँ से। बैठो, बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ। बैठो। ये बात अदील कहाँ है? भाई इतनी गर्मी है ना आजकल, इतनी अमवात हो रही है शहर में, इतनी अमवात हो रही है कि मुर्दा खाने में जगह ही नहीं है। तो मैंने अदील को भेजा है कि मुर्दा खाने में ना नाम लिखवा कर आ जाए फुप्पो सास का। क्या? पूछे इनसे भाई साहब, पूछे इनसे कि क्या मकसद है इस बात का कि मुर्दे खाने भेज दिया। अपनी अम्मा के लिए भी नाम लिखवाएंगी अभी से वहां? तुम तो आया ही मत करो यहाँ पे बहन, जब भी आती हो ना हम घर वालों के ताल्लुकात खराब करके जाती हो, तफर्रुका फैलाती हो तुम। अल्लाह बख्शे तुम्हारी अम्मा ही कहती थी, कहती है जिंदा है मेरी अम्मा। तुम्हारी अम्मा कहती हैं कि मौसम की नजाकत देखकर इंतजामात कर लेने चाहिए। अब अगर मैंने उनकी बात मान ली तो क्यों भड़क रहे हो सब? अच्छा भाई, अजीब बहस लेकर बैठ गए आप लोग। खाना ठंडा हो रहा है। वो कहाँ है? राबिया कहाँ? मैं आवाज देता हूँ। बोबो, बोबो। राबिया नहीं है घर पे। कहाँ गई? राबिया कहाँ है? अब मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हारी बहन साहिबा के तन बदन में आग लगेगी। बहुत कुछ सुन लिया और बहुत कुछ सुन रही हूं। जो बचा कुचा दिल में है ना वो भी बक दीजिए। देखो, देख लो अपनी बहन की जुबान, इतनी लंबी है कि अगर खींच के रस्सी बनाई जाए ना तो 100 जोड़े टंगा सकते हैं इस पर। महविश प्लीज यार, प्लीज चुप हो जाओ। यार तुम उसको बुलाओ राबिया को। अरे कहा ना नहीं है, वो सामने वाली खाला के साथ ना ली मार्केट भेजा है मैंने उसको। खाला को ना असल कपड़े की पहचान है, तो वो कफन लेने गई है फुप्पो सास के लिए। कफन लेने के लिए? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। हाँ, एक को मुर्दा खाना भेज दिया मेरी अम्मा का नाम लिखवाने के लिए, दूसरे को मेरी अम्मा का कफन लेने भेज दिया। ये क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है? पागल हो जाऊंगी मैं, पागल हो जाऊंगी। पागल कर देंगे मुझे। इस पागल को अभी तक शक है कि ये पागल हो जाएगी, जबकि ये पागल हो चुकी कई सालों पहले। अब तुम दोनों क्या मुंह लटकाए बैठे हो? भाई मैंने कौन सा गलत काम किया? भाई मुझे एक बात बताओ, लोग तो अपना कफन ले जाते हैं और जमजम से धोकर लेकर आते हैं, और तो और अपनी जिंदगी में ही अपने कब्र की जगह खरीद लेते हैं। इसमें क्या बुराई है भाई? है, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, मौत से डरना नहीं चाहिए। और मैं तो वैसे भी अभी इसको भेजने वाली थी कब्र का इंतजाम करने के लिए। ओए बैठ जाओ, खाना खाओ। हाँ लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, बैठ जाता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा खाओ। चलो तुम भी खाओ। तो मैं सिर्फ चखूंगा, लेकिन मैं पेट भर के फिर भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, पेट भर के नहीं खाऊंगा। तुम भी लो ना भाई। वो बोबोली मार्केट से वापस आ जाए कफन लेके, फिर मैं खा लूंगा। ठीक।